फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे आप लोग। आज का वीडियो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन के ऊपर होने वाला है। भाई भाई कैसे हो आप लोग, हाल चाल कैसे है। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ही सी बढ़िया से होंगे आप लोग। तो आज का वीडियो एक मजेदार इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर होने वाला है, जिस सब्जेक्ट का नाम है इक्वेशन। इक्वेशन वन शॉर्ट में आज का जितना भी बड़ा वीडियो होता है वादा करता हूँ पूरा कंप्लीट कर दूंगा। आज का चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट कर दूंगा भाई साहब। 1 घंटा 2 घंटा लग जाए अभी भाई, कंप्लीट पूरा समझा के बताऊंगा आप लोग को। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। तो जल्दी से हमारे चैनल पर जो भी बच्चा नया है तो जल्दी से फिलहाल जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जिससे हमारा जो भी सारे वीडियो आएगा पहले आपके पास जाएगा और उससे आप लोग सीख सकते हो और अपने साथी के पास भी शेयर कर दो, इससे वो भी कुछ सीख जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो पर हम लोग इक्वेशन के ऊपर बात करने वाले। इक्वेशन क्या है, कैसे है, कुछ होने वाले, कुछ सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्टर भी लगवा हुआ है, जैसे प्रोजेक्टर में हम सब कुछ देख पाएंगे, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया, अच्छे से वीडियो हो कि नहीं रहा, सब कुछ देख रहे। अभी भी कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं यहाँ से हटूंगा भी नहीं, सिर्फ आपको पढ़वाने जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को शुरू कर दे। आज का वीडियो पर हम लोग इक्वेशन के ऊपर बात करने वाले। इक्वेशन का वन वेरिएबल, वन वेरिएबल वाला इक्वेशन के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सेक्शन को, इस बैच को एक लाइक कर दो भाई साहब, जल्दी से लाइक कर दो। तो चलिए, तो हम लोग क्या करने वाला अभी इक्वेशन में पहला बेसिक से शुरू करेंगे। इक्वेशन क्या है, कौन सा चीज है, सब कुछ देखेंगे। तो पहले हम लोग इक्वेशन को बात को समझते हैं क्या है भाई साहब। तो पहले समझेंगे इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है। इक्वेशन इक्वेशन जिसका मान हमको पता नहीं है, मतलब जिसका मान हमको पता नहीं है, ये है इक्वेशन भाई साहब। आप लोग को इतनी ही पता है, जिसका मान हमको पता नहीं है उसका मान निकालना। भाई जिसका मान हमको पता नहीं उसका मान निकालना। आप लोग को इतनी सी बात समझा देता हूँ, जिसका हमको मान पता नहीं है उसका हमारा मान निकालने को हम लोग बोलते हैं भाई साहब इक्वेशन। तो किसका मान हमको पता नहीं आप लोग को पता है, किसका मान हमको पता नहीं आप लोग को पता है। हमको एक चल नाम सुना होगा, चल का नाम सुना होगा। उस चल का मान हमको पता नहीं है। चल राशि कौन कौन सा फिर है, हम सीखेंगे चल राशि कौन कौन सा है ना। एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ऐसे सब करते हैं। ए बी सी छोटा स्मॉल लेटर, ए बी सी डी ई एफ डॉट 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 जेड तक, तो छोटा है वैसे। तो ये है हमारा सारे चल राशि, मतलब हर एक स्मॉल लेटर है कि चल राशि बन सकते हैं भाई। जिसका मान हमको पता नहीं उसका मान को हम निकालेंगे। मान लो हम ज्यादातर पकड़ लेते हैं एक्स को, तो एक्स का मान हमको पता नहीं, मतलब मान लो एक्स का मान हमको पता नहीं और यहाँ पर बोला गया होगा एक्स का मान को निकालना, एक्स कितना है तो उसको हम लोग निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको पहले हम लोग मिटा डालते हैं। हमारा डस्टर कहाँ चला गया भाई साहब, तो दोस्तों हम इसको मिटाते। इतनी सी बात समझ में आ गया तो बच्चे को लाइक कर दो भाई। इसलिए बोल रहा हूँ इक्वेशन सीख लो, कि इक्वेशन एक बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट चैप्टर है, जिससे हम लोग मैथ को इजीली कर लेंगे भाई साहब। जिस चीजों को करने में हमको 5 या 10 मिनट लग जाएगा, उस चीजों को हम लोग 1 मिनट में सॉल्व करने वाले इक्वेशन के मदद से। एक ट्रिक भी हो सकता है, एक कॉन्सेप्ट भी है, एक चैप्टर भी है। तो आज का वीडियो इस चैप्टर को पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इक्वेशन वन वेरिएबल वाला मैं सिखाने वाला हूँ आज। तो मैंने सब कुछ बता दिया पहले से, तो ठीक है। इतनी सी बात आप लोग को समझ में आ गया, काम खत्म भाई साहब, समझ में आ गया ना। तो ठीक है, तो अभी से हम लोग क्या करेंगे, कुछ टेबल से आप लोग को बताएंगे ना। उस पहला नंबर टेबल से ना, इस तरफ हो जाएगा हमारा बाएं टेबल, इस तरफ आ जाएगा दाएं टेबल। तो हम लोग क्या करेंगे, बाएं दाएं, तो बाएं दाएं तो क्या होगा, बाएं तरफ प्लस होगा, इस तरफ इक्वल टू बराबरी का। इक्वेशन एक बराबरी का काम है, बराबरी होगा वो।
इक्वेशन एक बराबरी का काम है। तो प्लस इक्वल प्लस, तो इस बाएं तरफ प्लस होगा तो इक्वल टू के दाएं तरफ माइनस हो जाएगा, तो इस तरफ माइनस होगा तो इस तरफ प्लस हो जाएगा, इस तरफ मल्टीप्लिकेशन तो इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ डिवाइड तो इस तरफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इस तरफ x मान लो मैंने x ले लिया, यहाँ पर 1 2 3 p ले सकते हो, q ले सकते हो, x का स्क्वायर तो इस तरफ x का रूट ले लेंगे, x का रूट है तो इस तरफ x का स्क्वायर ले लेंगे। तो इतनी सी बात थी हमारी, ये है टेबल, ये भाई 50% अपना काम खत्म कर दिया। इस वीडियो का इतनी से ये 50% काम को खत्म कर दिया भाई साहब। तो इतनी सी बात आ गया, तो इतनी सी बात आ गई। इससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला सिंपल सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग ले लेंगे। सिंपल सा एग्जांपल मान लो, एग्जांपल हो गया हमारा x + 3 = 7। ये हो गया एग्जांपल। इसको हम लोग कैसे ट्राई करेंगे? तो जब भी आप लोगों को पता होगा, जब भी इक्वेशन का बात आए तो पहले इम्प्लाइड डॉट का बात आता है, जरूर बात आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर लिख के इम्प्लाइड डॉट देंगे। ये एक इम्प्लाइड डॉट का सिंबल है, ई मतलब इम्प्लाइड डॉट, पता आ गया। तो फिर अगर x को x के जगह में रखेंगे तो इस तरफ क्या +3, वैसे इस तरफ मैंने बतवाया था, वैसा भी ये +3, तो इस तरफ चला गया तो हमारा -3 हो जाएगा। तो भाई साहब इस तरफ x + 3 है तो इक्वल टू 7 - 3 हो जाएगा। इतनी सी कॉन्सेप्ट, x इक्वल टू 7 से 3 गया तो हमारा आ गया 4। तो इतनी सी है कॉन्सेप्ट, x इक्वल टू 4। मैंने बताया था कि मुझे अज्ञात राशि मतलब चल राशि, इसको एक अज्ञात राशि भी बोलते हैं। तो अज्ञात राशि का मुझे मान निकालने को बोला गया, मतलब अज्ञात राशि का मुझे मान निकालने, मुझे अज्ञात राशि का मान पता चल गया 4, मान पता है 4। तो हमको विश्वास नहीं हो रहा है अज्ञात राशि का मान 4 हो जाएगा, तो हमको विश्वास नहीं लग रहा है। तो अभी हमसे क्या करेंगे, हम लोग विश्वास नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे प्रूफ? पहले हम x के जगह 4 को पका दे, 4 प्लस हो गया, यहाँ पर 3 क्या आ गया तो 7 हो गया ना। 4 + 3 7 होता ही है ना, होता ही है। इतनी सी बात ही है भाई साहब, समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ जिसको समझ में नहीं है या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, नहीं तो वीडियो को स्किप करके जरूर भी देख सकते हो भाई साहब। तो चलो इसको भी हम लोग मिटा डालते हैं। तो ये वाला पहला वाला एग्जांपल खत्म हो गया। हम छोटी पहले इस सारे एग्जांपल को कंप्लीट करेंगे, फिर जाकर हम बड़े क्वेश्चन के ऊपर निकलेंगे भाई साहब। इतनी सी बात याद रख लो, ध्यान में रख के बनाओ। तो फिर एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 2 आ गया, x - 3 आ गया इक्वल टू कितना हो जाएगा, x - 3 = 7। तो ये हो जाएगा कितना, x - 3 = 7। मैं हर बार 7 ले रहा हूँ, तो इस बार हम 10 को ले लेते हैं। तो यहाँ पर x - 3 = 10 हो गया। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पर इस जो चीजें पर हम क्या करेंगे, हम पहले मैंने बोला था एक बार आंसर लिख के इम्प्लाइड डॉट दे दो, फिर क्या करो x को x के जगह पर, तो यहाँ पर क्या -3 मैंने बोला था, यहाँ पर भाई माइनस होगा तो इस तरफ जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ पर -3 तो इस तरफ 10 + 3 हो जाएगा। तो फिर से इम्प्लाइड डॉट देते हैं। जितना तक भी ये आंसर मतलब जाता है ना, तभी तक हमको इम्प्लाइड डॉट देता चलता है भाई, तभी तक हमारा इम्प्लाइड डॉट देता ही चलता है। तो इतनी सी बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x = 10 + 3 आ गया 13। ये थी कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, कॉन्सेप्ट इज द पावर। समझ में आ रही है बात को, मैंने जो बताया कि कॉन्सेप्ट इज द पावर, मतलब कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना, आपका पावर बढ़ गया, मतलब इक्वेशन में आपका पावर बढ़ गया भाई साहब। कॉन्सेप्ट, इक्वेशन की कॉन्सेप्ट समझ ले तो इक्वेशन का पावर सब बढ़ गया। पॉलिनोमियल की सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ ले तो पॉलिनोमियल का पावर बढ़ गया, आपके पास पॉलिनोमियल का पावर बढ़। तो इतनी सी बात आप लोग को समझ में रखनी। तो इतनी सी बात समझ में आ गया तो हमको इसको मिटा दें। तो ये बात क्या आ गया, तो इसको मिटा दें। तो अभी की बात आई हमारा नंबर 3 वाले के ऊपर। नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आ जाएगा 2x = 4। तो ये आ जाएगा आंसर कितना हो जाएगा, पहले तो मैंने बोला था आंसर लिख के आए या ना आए, आंसर लिख के इम्प्लाइड डॉट देने की बहुत ही जरूरत है भाई साहब। इतनी सी नहीं दिया तो भाई साहब मतलब मानो मैंने इसका आंसर कर लेता x = 4/2, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने x = 2। तो इतनी में आंसर पूरा गलत हो जाए, कोई भी एक भी मार्क नहीं देगा भाई साहब, एक भी मार्क नहीं देगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ भाई साहब इम्प्लाइड डॉट दे दो, इसका रूल है ये भाई साहब, ये एक रूल है। तो इम्प्लाइड डॉट दे दिया। तो यहाँ पर क्या करेगा 2x, मतलब समझ लो 2x। पॉलिनोमियल के चैप्टर के ऊपर मैंने क्लास 2 को मैंने खत्म कर चुका हूँ, तो जरूर देख के पॉलिनोमियल का प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ। 2 क्लास उसमें क्या था मैंने,
तो वहाँ पर मैंने पॉलिनोमियल का मैंने बतवाया था। यहाँ पर 2x कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आगे ना बात, यहाँ पर 2 इंटू एक्स है, 2 इंटू एक्स इक्वल टू 4 कर लो। ऐसे एग्जाम्पल नहीं लिखना, यहाँ पर 2 इंटू एक्स अभी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या एक्स लिखना, एक्स के साथ क्या दो मल्टीप्लिकेशन है, वैसा इस तरह डिवाइड हो जाएगा, वैसा आप डिवाइड तो 4 के साथ 2 को डिवाइड कर दो। हम छोटे बच्चे नहीं है ऐसे लिखेंगे, ये भाई गलत हो जाएगा। हम छोटे बच्चे तो नहीं है, हम थोड़ी ना छोटे बच्चे है वैसा, फिलहाल तो अभी हमने बड़े हो ही चुके हैं वैसा, हमें थोड़ी ना अभी छोटे बच्चे, तो इसलिए बोल रहा हूँ वैसा। ऐसे मत लिखा करो, ऐसे लिखो तो एक भी मार्क नहीं मिलने वाला, छोटे बच्चे थोड़ी ना हम लोग को। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसे ही मत करो। फिर हम क्या करेंगे, 4 को 2 से भाग करके 2 नहीं, वैसे नहीं तो 2 2 गुना 4 हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। ऐसे 2 को लिख के आगे नहीं, वैसा हम थोड़ी ना छोटे बच्चे, मैं बोल रहा हूँ उससे थोड़ी ना हम लोग छोटे बच्चे, हम डायरेक्ट कटवा 2 एकम 2 2 2 ना 4, आंसर आ गया 2, 2 बाई 1, एक रुकना था ना रुकना था, तो आंसर आ जाएगा 2। तो हम लोग इम्प्लाइड डाटा गया ऐसे कर दो। इतनी सी थी कॉन्सेप्ट भाई साहब, इतनी सी थी भाई साहब हमारा कॉन्सेप्ट, इतनी सी चीजें समझ गए ना, आप लोग का पूरा काम हो गया। तो फिलहाल ये वाला तो खत्म हो गया, तो चलो और एक बात आते हैं हम डिवीजन के ऊपर। डिवीजन होगा फिर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो इसको चलो हम जल्दी से मिटा दें। तो इतनी सी हो गया काम। तो इतनी सी होने के बाद इतना भी गर्म नहीं हुआ मुझे लगता है, तो इतनी सी बात आप लोग को समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, इतनी सी बात आप लोग को आज का वीडियो पर समझ में आ गया। तो इतनी सी बात समझ में आ गया, तो यहाँ पर आ गया। तो हम कह रहे डिवाइड को पता है, तो मान लो हम क्या किया, x/2 इक्वल टू 3 ले लिया। तो अभी क्वेश्चन में क्या आ गया, x/2 इक्वल टू 3 आ गया हमारा आज का क्वेश्चन पर। तो कितना मिनट का वीडियो हो गया ना, 11 मिनट 57 सेकंड, 12 मिनट का वीडियो हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, हम तो आप बोले थे भाई कॉन्सेप्ट खत्म होने तक भाई करेंगे भाई, सारे ऑल एक्सरसाइज ऑल क्वेश्चन ऑल कॉन्सेप्ट वो आंसर पर खत्म हो, वो आंसर मतलब एक ही वीडियो पर। तो चलो x/2 इक्वल टू 3 आ गया, तो इम्प्लाइड डाटा मैंने बोला था आंसर लिखे जरूर इम्प्लाइड डाटा देना, इतनी ही है कॉन्सेप्ट। तो क्या करता हूँ, x को x के लगा, 2 क्या डिवीजन है, वैसे मैंने बोला था ये डिवीजन, ये क्या x/2 मत समझ लेना कि 2 में डिवाइड कर रहे हैं x को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ये गलत है, वैसे भी सही है। इतनी सी बात समझ में आ गया। तो x को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरफ डिवाइड हो गया, यहाँ पर 3 को 3 जैसे यहाँ पर डिवाइड है, तो इस तरफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 2 ना कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इतनी सी कॉन्सेप्ट भाई था, इतना इजीली भाई कर लूंगा, समझ में नहीं आ रहा है वैसे, इतना इजीली भाई पूरा मजा आ जा रहा है वैसे, पूरा मजा है भाई साहब। इतनी सी बात समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दो भाई साहब जल्दी से। चलो इसको भी मिटा आता हूँ, सब कुछ सही से सुनाई भी दे रहा होगा आप लोग को, उम्मीद करता हूँ अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। 4 नंबर वाला क्वेश्चन खत्म, और नंबर के ऊपर बढ़ते 2x² मतलब 2 में डिवाइड करने पर बचेगा, तो ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन x² के ऊपर। तो सिर्फ x² क्यों लो, इसलिए मैंने 2 को मल्टीप्लिकेशन बोल दिया, तो 2x² कितना, 2x² इक्वल टू 2 इंटू x², ये है, तो 2 इंटू x²। हमें क्या है, x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन है, तो x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन है, तो x को अलग अलग 2 मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरह डिवाइड हो जाएगा, तो 2 एकम 2 2 2 8, तो आंसर 4 आ गया। आंसर 4 नहीं, फिर इम्प्लाइड डाटा x इक्वल टू 4 कर देते, इतनी सी बात थी। फिर इम्प्लाइड डाटा x यहाँ पर स्क्वायर है वैसा मैंने बताया था, जब स्क्वायर होगा तो इस तरफ जाएगा तो रूट ओवर हो जाएगा वैसा, तो 4 का रूट ओवर निकाला, तो 4 का रूट ओवर किसको 2 बार गुणने पर 4 मतलब है 2 को 2 बार गुणने पर, तो 2 हो गया आंसर हमारा भाई साहब। इतनी सी थी कॉन्सेप्ट भाई साहब, हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतनी सी थी, आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ बात देर से। तो ओके ठीक है भाई साहब, यहाँ पर 10 तुम्हारा 5वां क्वेश्चन भी खत्म हो गया भाई साहब, अब लास्ट वाला क्वेश्चन रेडी हो जाओ भाई, लास्ट वाला क्वेश्चन आने के लिए। तो यहाँ पर देख तो भाई साहब 6 नंबर वाला क्वेश्चन पर आ जाएगा भाई साहब, 4x का रूट ओवर इक्वल टू 4, इतना हो जाएगा आंसर।
इतने में क्या करेंगे हम लोग, x का रूट ओवर दिया गया भाई साहब, x का रूट ओवर दिया गया तो हम लोग क्या करेंगे, x को एक चीज है यहाँ पर रूट ओवर, तो इस तरफ स्क्वायर हो जाएगा, मैंने बताया था इस तरफ रूट ओवर तो इस तरफ स्क्वायर हो जाएगा, तो इस तरफ क्या 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब 16, आंसर हो गया 4 का स्क्वायर मतलब 4 into 4 इक्वल 16 आता है ना भाई। तो इतनी सी थी ना बात, इतनी सी थी भाई, कॉन्सेप्ट आप लोग को उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा भाई साहब। तो इसको भी हम लोग मिटा डालते हैं वैसा, इस तरफ से डस्टर बनाते हैं, इसको भी मिटा डालते हैं हम लोग। तो चलो हमारा सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस को खत्म मैंने कर ही डाला था, तो कर ही डाला, कर दिया मैंने सब। तो चलो अभी हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ना देख के क्वेश्चन को बनवाएंगे, इसको ना देख के। तो चलो याद तो रख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ वैसा मैं इसको इतना बार बताया हूँ, याद रख के होगा मुझे लग ही रहा है। तो चलो, तो बहुत थका हुआ लग रहा है, बीच ट्यूशन में हूँ, मैं तो 9th क्लास का बच्चा हूँ, समझ लो कि मैं टीचर हूँ, इसलिए तो कमेंट बॉक्स एक सेकंड में ऑफ हो जाता है। तो चलो कोई बात नहीं भाई साहब, इसलिए मैंने कभी बोलता ही नहीं कमेंट बॉक्स लिख दो, मैंने आज बोल दिया था गलती में, लेकिन मैं कभी नहीं बोलता भाई कमेंट बॉक्स पर लिखो, क्योंकि मैं छोटा बच्चा हूँ, 9th क्लास का बच्चा हूँ, इतनी इतनी तो बात आप लोग को पता ही होगा, पता तो नहीं होगा, मैंने आज तो बताया है ना, तो ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। छोटी सी व्हाइट बोर्ड है भाई साहब, क्या बोल सकते हो वैसे, छोटी सी व्हाइट बोर्ड। तो चलो एक क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 रहते हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलो बताते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, 2x² + 3 इक्वल टू कर लेंगे भाई साहब, क्या हो जाएगा ना, किसको 3 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे मतलब 8 से कितना, 8 से 3 प्लस कर लेते हैं वैसे 11 तो करते हैं हम लोग, क्या करेंगे ना भाई साहब, यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है, तो देख लो 2x² + 3 इक्वल टू 11 होता है। यहाँ पर कैसे करेंगे, पहले आंसर लिख के, इंप्लाइजर में आंसर नहीं लिखा, इंप्लाइजर सिर्फ दे दिया, तो कोई बात नहीं, आंसर भी लिख ही लेते हैं हम लोग, आंसर को लिख लिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2x² देंगे, 2x पहले कॉन्सेप्ट को समझ, नेक्स्ट क्या 2x² लिख लिया, तो फिर क्या करेंगे, इस तरफ प्लस है, मैंने बोला था प्लस होगा तो इस तरफ प्लस होता है, इस तरफ माइनस होता है, इतनी सी मैंने बात बताया था आपको, उम्मीद करता हूँ याद ही होगा आपको। तो इक्वल टू 11 माइनस 3 कर लेते हैं, तो मतलब 2x² इक्वल टू 11 माइनस 3 कितना आ जाएगा भाई साहब, 1 गया 2 गया 8 आया, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर x², तो 2 मल्टीप्लिकेशन था तो डिवाइड हो जाएगा, 2 कम 2 2 4 4 हो गया, तो x² इक्वल टू 4 हो गया, तो x इक्वल टू 4 इसके साथ स्क्वायर है तो इस तरफ रूट ओवर हो जाता है, इंप्लाइज x इक्वल टू 2, इतनी सी बात आ गई ना वैसे, इतनी सी थी कॉन्सेप्ट भाई साहब, हमारा कॉन्सेप्ट इज द पावर, इतनी सी तो कोई कॉन्सेप्ट आंसर निकल गई भाई साहब, 2 कितना इजीली आंसर निकल गई, ये ही थी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का बड़ा क्वेश्चन भी आपको आज का वीडियो पर मैं बतवाने वाला हूं, उम्मीद रखना भाई साहब। चलो बड़ा क्वेश्चन को बतवाऊंगा, जरूर बताऊंगा, पहले इस वाला बेसिक सी क्वेश्चन को सर को बता दो भाई, दूसरा वाला रजिस्टर लेकर आ जाते भाई, याद नहीं रुकते। चलो वैसे मैं मैथ की देखो वैसे 2 रजिस्टर से मिटा देते इसको, ओहो इतना बता, तो 2 रजिस्टर से मैंने इसको बताया। तो चलो हम लोग हमने इक्वेशन तो ठीक, मैंने देख रहा था प्रोजेक्टर कितना चार्ज हुआ है भाई, 2% चार्ज हुआ है, तो कोई बात नहीं, मतलब वैसे 4% चार्ज होना है, 2% चार्ज होगा, 10% चार्ज हो ही रहा है, तो इसमें क्या चार्ज खत्म होने का बात है वैसे। तो चलो थोड़ी ज़्यादा भाई बातचीत हो गया भाई, चलो पढ़ाई में ध्यान देते पहले, तो फिर दूसरा मैं वही दिखाऊंगा आपको। तो चलो एक क्वेश्चन को मैं ढूंढ लेता हूँ, पहले रुक जाओ भाई साहब, ओके भाई साहब, यहाँ पर बोला गया 4x² + 3 नहीं भाई, एक चैप्टर को भी खत्म भाई पढ़वाया नहीं था भाई साहब, मैंने समझ, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गया। तो चलो एक नया चैप्टर के ऊपर बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन का चैप्टर है जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस एम लिख लिया, क्रॉस जागा ही नहीं था, बड़ा सा वाइट बोर्ड नहीं है भाई साहब, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, पैसा मिलेगा भाई, बड़ा सा टीवी लाएंगे आपका, अच्छे से पढ़वाना इंतजाम करेंगे भाई, बड़ा सा परिवार गठन कीजिए 1000 सब्सक्राइबर का, पहले भाई 50 सब्सक्राइब तक गठन कीजिए ना, जल्दी से कर दीजिए, ठीक है, 13 सब्सक्राइब कंप्लीट हुआ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो चलो इसको अच्छे से लिख लेता हूँ,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले इसी क्वेश्चन का चैप्टर में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, मतलब मान लो एक्स वाई होता है, एक्स वाई होता है इक्वल टू पी बाई क्यू होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स को क्यू के साथ वाई को पी के साथ कितना हो जाएगा, एक्स इंटू क्यू इक्वल टू वाई इंटू पी हो जाएगा। तो इक्वेशन को हम फिर एक मतलब समाधान कर जगह सॉल्व करेंगे। तो इतनी सी थी हमारा भाई साहब कॉन्सेप्ट, इतनी सी बात समझ में आ गया तो लाइक कर दो जल्दी से भाई। जय श्री राम दोस्तों। तो ऐसे ही स्टार्ट था। तो चलो एक एग्जांपल के साथ आप लोग को समझाता हूँ। मान लो मैंने एक्स बाई 3 इक्वल टू 4y 20। तो इतनी सी कॉन्सेप्ट। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, हम इक्वल टू देंगे, इक्वल टू नहीं इम्प्लाई डॉट देंगे, इम्प्लाई डॉट देते हैं। तो क्या करेंगे, x को पहले 20 के साथ गुना, x इंटू 20 करते इक्वल टू 3 इंटू 4 करेंगे, 3 इंटू 4 करेंगे तो x इंटू 20 क्या होता है 20x हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे x इक्वल टू 20 क्या था, मतलब क्या था वैसा मल्टीप्लिकेशन था, इस तरह डिवाइड हो जाएगा भाई, 20 डिवाइड होगा 212 दो दो हाँ 10 2 5 10 3 बाई 5 आंसर हो जाएगा। तो हम प्लस डॉट एक्स इक्वल टू 3 बाई 5। इतनी सी भाई साहब कॉन्सेप्ट 3x इक्वल टू 3 बाई 5 इतनी सी भाई साहब कॉन्सेप्ट थी भाई। जो 12/20 लगता है ना जो बच्चे, वो सही है, लेकिन वो एवरेज बच्चा लगता है। टैलेंटेड जो बच्चा बताता है ना, ये वाला जरूर लगता है वैसा 3/5। इसको क्या कहता है, लघिष्ठ कहता है। लघिष्ठ कैसे करेगा मैं बताता हूँ पहले। तो मान लो मैंने लिया 20/10, तो इसको लघिष्ठ कैसे करेंगे, पहले देखेंगे इस दोनों किस में कट रहे हैं। मान लो 3/5, ये तो दोनों किससे भी कट नहीं रहे, इस दोनों किससे कट नहीं रहे। एक मौलिक संख्या, जो मौलिक संख्या नहीं है, मौलिक संख्या नहीं है, ये एक यौगिक संख्या, यौगिक संख्या का लघिष्ठ हो सकता है। तो कैसे करेंगे हम लोग भाई, यौगिक संख्या वैसा हो सकता है ना जरूर। तो इतनी सी बात आ गई। तो ये क्यों कैसे कटा, 2 से कट रहा है, तो 2 से कट रहा है भाई, 2 को मत लिखना, 2 पंचा 5 को देखना, यहाँ पर 2 10 से कट रहा है। तो क्या करेंगे, 5 1 5, ये दोनों किससे कट रहा है वैसे, 5 से कट रहा है, 5 1 5, तो 5 2 ना 10, तो 2/1 होता है। 2/1 मतलब नीचे एक रखना जाना रखना, तो 2 ही तो आंसर है, आंसर ही 2 ही है ना वैसा। मैं इतनी सी बात आप लोगों को बताई होगा ना। कॉन्सेप्ट इज द पावर, कॉन्सेप्ट समझ लो तो काम ही हो जाएगा सब कुछ। तो इतनी थी लगे, ये टैलेंटेड बच्चा जरूर सीखता होगा। तो चलो इतनी सी बात है, मैं आपको टैलेंटेड जरूर बताऊंगा वैसा, टैलेंटेड मैं बना कर दूंगा आपको। तो कितना मिनट का वीडियो हो गया भाई, 22 मिनट का वीडियो। तो चलो कोई बात नहीं। तो ये वाला भाई समझ में आ गया, ये वाला वीडियो, और ये वाला जो चैप्टर का जो क्वेश्चन है समझ में आ गया। तो चलो वैसे ही और ऐसे आपको बताता हूँ। x² 3 = 4/5। इसको कैसे करेंगे, इंप्लाई डाल देंगे, x² × 5 करेंगे, तो यहाँ पर 3 × 4 करेंगे, तो क्या करेंगे 5x² हो जाएगा, तो 3 × 4 12 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x² = 12 नहीं भाई 5 लेना चाहिए नहीं था, तो 12/5 इसको 12 नहीं, इस दोनों को भूलने पर जैसे मतलब कट रहा होगा, कुछ ही लेते हैं वैसा। पहले से देखो ये 12 नहीं, 3 और 4, 3 के साथ 3 9, इसको 3 लेते, 5 नहीं वैसा 4 लेते, ठीक है। ये आ जाएगा कितना, 3 × 3 याद आएगा हमारा वैसे 4 याद आएगा 4, ये 3 3 9 हो जाएगा। और यहाँ पर x² = 9/, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी से काम करते हैं। तो इतनी सी हो गया, यहाँ पर x × 4x², 3 × 3 हो गया। तो क्या करेंगे, x² रुका जाएगा 9, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरफ फिर कहते हैं इम्प्लाई डॉट, इक्वल नहीं देना, इम्प्लाई डॉट देना वैसा। तो क्या करेंगे, x = 9/4, स्क्वायर था इसका रूट ओवर हो जाएगा, 9 का रूट ओवर 3, 4 का रूट ओवर 2 हो जाएगा। तो x = 3/2 हो जाएगा। इतनी सीधी भाई सब कॉन्सेप्ट इज द पावर भाई साहब। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतनी सी थी, आप लोग को इतनी सी बात समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो भाई साहब। तो इतनी सी बात समझ में आ गया, तो चलिए इसको मिटा डालते हैं हम लोग। ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मैंने अच्छे से आप लोगों को दिया।
चलो पॉज में बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, 1 मिनट रुको, मैं क्वेश्चन को बताता हूँ कैसे होगा भाई साहब। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मेरा क्वेश्चन आके रेडी हो ही गया भाई साहब। क्वेश्चन क्या है आप लोग बता देता हूँ कि 2 × 3x - 1 तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की नहीं थी तो इसको मिटा देते हम लोग। भाई बढ़िया सुनाई दे रहा है अच्छे से भाई, बातचीत सब कुछ अच्छे से सुनाई दे रहा है ठीक। यहाँ पर हेयर स्टाइल को एक्सरसाइज करिए तो चलो 2 × 3x - 1 - 3 × x + 2 = 1। अरे बाबा इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, कितना भाई साहब सब करे भाई साहब, चक्कर आ गया है। लेकिन नहीं, चक्कर आने का जरूरत नहीं, मैं हूँ भाई साहब, अच्छे से सिखाऊंगा इस वाले क्वेश्चन को कैसे किया जाता है भाई साहब। मैंने पॉलिनोमियल एक चैप्टर पढ़वाया था क्लास 2 पर, जो मैंने पढ़ाया था, मतलब क्लास 2 नहीं, मतलब पार्ट 2 पर जो मैंने पढ़वाया था, तो मैंने यहाँ पर क्या बताया था 2x + 2 बतलाया था, इक्वल टू कितना बतलाया था ना 2 × x कितना होगा 2x प्लस आएगा 2 × 2 कितना 4 आता है, इतनी सी मैंने बतलाया था, ये वाला चीज बताया था। तो यहाँ पर वही वाला चीज आप प्राइम में तो इम्प्लाई कर देते, तो 2 को पहले 3 के साथ 6 यहाँ पर x माइनस यहाँ पर माइनस 2 × 1 2 माइनस 3 × x 3x 3 × 2 प्लस 6 = 1। इतनी सी थी भाई साहब कॉन्सेप्ट। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर क्या करने वाला है, इक्वल टू 6x - 3x प्लस 6 - 2 = 1 आ गया, इतनी सी आ गया। तो क्या कर गया 6x से 3x गया भाई साहब, 3x आ गया, x 6 से -2 गया भाई साहब, कितना आ जाएगा भाई साहब। इतनी सी बात समझ में नहीं आता भाई साहब, आप लोग प्यारे मुन्ने बच्चे भाई साहब क्या कर रहे हो भाई, प्यारे मुन्ने बच्चे भाई साहब मेरे बच्चे। तो यहाँ पर 6 - 2 आ जाएगा भाई साहब 4 = 1। यही सी थी कॉन्सेप्ट भाई बच्चे, भाई मेरे बच्चे क्या क्या करना क्या भाई साहब 3x = 1 यहाँ पर -4 करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x = 1 - 4 कितना हो जाएगा भाई साहब -3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे भाई साहब x = -3/3, तो 3 कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा -1। तो इतनी सी थी भाई कॉन्सेप्ट, जो x = -1, इतनी सी थी भाई साहब कॉन्सेप्ट, ये थी भाई साहब हमारा सही आंसर आ जाएगा भाई साहब x = -1। इतनी सी बात, जिसको समझ में आ गया वीडियो को जरूर लाइक करना भाई साहब, लाइक नहीं को तो भाई कसम तो देना छोड़ दिए हम लोग, तो कोई बात नहीं। तो इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया ना क्वेश्चन कितना इजीली हो गया भाई साहब, इजी इतना इजी हो गया भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, आपको उम्मीद करता हूँ। इसको मिटा देता हूँ। जो भी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है तो जल्दी से वीडियो को स्किप कीजिए और यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए भाई साहब वीडियो को पॉज करके। तो चलो भाई साहब दूसरा क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ ही लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन का पेपर कहाँ गया भाई, तो चलो क्वेश्चन लेकर मैंने पहुंच ही चुका हूँ कि 3 नहीं पहले इजी से देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों ले रहे हो हम लोग, पहले इजी वाला क्वेश्चन ले लो ना। हाँ ये वाला क्वेश्चन से होगा ना, हमारा आ जाएगा ओ भाई साहब बड़ा क्वेश्चन है भाई साहब के लिए, सॉल्व कर पाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए नहीं दे रहा हूँ। ठीक है ये वाला क्वेश्चन से हो, तो 3 × x - 4 x - 4 है ना, यस प्लस 6 = आ जाएगा हमारा 2 × x + 2 माइनस 2 × x + 2 -2। ये भाई यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू ही है, तो हम लोग क्या करेंगे इम्प्लाइज डाट देंगे आंसर लिख के वैसा, तो इम्प्लाइज थोड़ी नीचे देते हैं। यहाँ पर क्या है 3 × x 3x 3 × 4 -12, यहाँ पर माइनस से माइनस दे दिया तो +6 करते हैं इक्वल टू 2 × x 2x + 2 × 2 4 हो गया -2 आ गया। मैंने हर बार बोल रहा हूँ जिस चीज़ को यही से सीख लो, जिस चीज़ का हम लोग आंसर निकालना चाह रहे हैं, किसका आंसर निकालना चाह रहे हैं, x का आंसर हम लोग निकालने चाह रहे हैं, तो x को हर बार जिसका आंसर निकालेंगे उसको बाएं तरफ रखना है भाई साहब, इतनी बात समझ आ गया। तो जिसका मान निकालेगा हम लोग, किसका मान निकालेंगे हम लोग ना x का, तो क्या करेंगे 3x -2x कर लेते हैं, इतनी से आगे। तो यहाँ पर क्या करें +4 -2 दिया गया होगा, यहाँ पर +6 -6 आ गया, यहाँ पर क्या था ये वाला -12,
तो प्लस 12 आ जाएगा। तो इतनी सी थी आंसर। 3x से 2x गया तो x इक्वल टू ना हो जाएगा 4 माइनस 2 2 पहले 4 माइनस 2 माइनस 6 से 12 गया 6 से मतलब 12 से 6 गया तो प्लस 6 हो जाएगा। प्लस 6 गया 2 से माइनस 6 गया तो कितना हो जाएगा भाई साहब? ये आ गया 4 माइनस 4 ये आ गया आंसर। भाई साहब इतना बड़ा क्वेश्चन को कितना इजीली में मैंने सोल्व कर दिया भाई साहब आपके आगे भाई सामने। भाई मेरे ऊपर विश्वास रखो, सब कुछ सॉल्व करके दे दूंगा, गाली नहीं करता भाई साहब। फिलहाल बहुत सारे बात हो गया। तो मेरे प्यारे मुन्ने बच्चे कितना हो अच्छे, तो इसको भाई बहुत अच्छे से समझ गए ना आप लोग? समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दो भाई साहब मेरे बच्चों। लाइक तो जरूर करना, ठोकना पड़ता है ना, सब्सक्राइब को ठोकना पड़ता है भाई साहब। तो नया है, नया बच्चा है तो ठीक है। हमारे क्लास का अंत नहीं होने वाला है, अभी नहीं होने वाला। कितना टाइम बच गया क्या वैसा? सिर्फ 23 मिनट हुआ है वैसा। इतना 23 मिनट का वीडियो कुछ नहीं होने वाला है वैसा भाई। 1 घंटा का वीडियो नहीं होने तो मैं छोड़ा ही नहीं वैसा। तो चलो बहुत ही मजा आ रहा है भाई इस कॉन्सेप्ट के अंदर। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन शॉर्ट में मैं आपको सिखाऊंगा तो कैसे देखते हो। मैं पहले बुक को पकड़ लेता हूँ हाथ में वैसा। तो क्वेश्चन का आंसर आने वाला है वैसा। मैंने पहले क्वेश्चन लिख लिया तो भाई स्मार्ट टीवी होगा तो मैं क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। आंसर का 3x + 9 माइनस 3x - 5 माइनस 5x + 4 इक्वल टू 0। ठीक, इतनी सी थी कॉन्सेप्ट तो ठीक। इतनी सी बात को मुझे समझनी चाहिए, इतनी सी थी भाई साहब हमारा बात। तो हम लोग अभी से क्या करेंगे इसको भाई समझना भाई बहुत हार्ड लग रहा है मुझे ही लग रहा है। मुझे जैसे लग रहा है बात यार, लेकिन नहीं भाई बहुत ही इजी बात है। हमको कुछ भी नहीं करना है, इम्प्लाइज डाट देना। मैंने हर एक बार पॉलिनोमियल बताया था। 3x + 9 करना, बाहर कभी भी माइनस का रखना नहीं, अंदर लेना तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, अंदर ले लिया तो यहाँ पर प्लस था माइनस प्लस हो जाएगा, ये -5 था +5 हो जाएगा। तो इसको भी माइनस को अंदर लेकर प्लस बाहर में तो यहाँ पर -5x हो जाएगा, यहाँ पर -4 हो जाएगा। तो इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। इतनी सी आगे कॉन्सेप्ट। तो अब क्या करेंगे एक जैसा पद को एक साथ कर दिया भाई साहब। 3x - 3x - 5x, ये तो माइनस निकल रहा लगता है भाई, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा ना? ठीक है दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे फिर बाहर प्लस रुकेगा तो यहाँ पर 9 + 5 - 4 इक्वल टू 0 कर लेते हो। क्या करेंगे 3 से 3 गया 0, तो 0 - 5 कितना हो जाएगा बस? 0 - 5x तो 5x हो जाएगा। नहीं 5 से 8x, ये कर लो पहले इसको पहले प्लस था माइनस था, ये प्लस माइनस कट गया -5x हो जाएगा। -5x प्लस इसको ऐसे रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 9 + 5 कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 14, 14 + 4 10 हो जाता है, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर -5x + 10, इतने हो जाएगा आंसर ऐसा। ये हो गया भाई कॉन्सेप्ट। भाई कितना इजीली हो गया। नहीं भाई सर कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने इतने में पॉलिनोमियल समझ के छोड़ दिया कि सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे इक्वल टू 0 कर लेंगे। इम्प्लाइज डाल देते छोटी से लगते हैं हम लोग -5x इक्वल टू -10, क्योंकि अपना 10 -10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? वही -10 आ जाएगा, वही है ना, वही काम है ना। प्लस था तो माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे x इक्वल टू दिखाई दे रहा है x इक्वल टू -10/-5 कर लेंगे। माइनस तो माइनस कट गया तो 5 के 5 5 2 × 10 तो यहाँ पर +2 हो गया। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 आंसर निकल गया ना भाई साहब। कितना इजीली आंसर निकल गया भाई। इतना बड़ा क्वेश्चन को मैंने आपके आगे समझा दिया और आपने समझ भी गया होगा, उम्मीद करता हूँ भाई साहब। फिलहाल आपने अच्छे से समझ ही गए होंगे भाई। इस वाले क्वेश्चन पूरा चैप्टर का पूरा फुल एक्सरसाइज को मैंने कंप्लीट करने के लिए बता दिया हूँ, तो करके रहूंगा ना। मैंने सुना बड़ा वीडियो को ज्यादा बच्चे देखते हो, इसलिए बड़ा वीडियो बनाने के लिए सोच ही मेरा। तो ठीक है वैसे और एक क्वेश्चन को लेते हैं जिसको आप लोग सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो चलो x + 1 मैंने समझ ही रहा था, ये वाला क्वेश्चन को आप लोग समझ ही नहीं पाओगे, मैंने ले ही लेता हूँ फिलहाल। यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई होता है, उस फार्मूला को बताऊंगा अभी। 2x इक्वल टू कर लेते हैं हम लोग, इक्वल टू लेंगे तो x² + 1 हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट रहेंगे। 1 मिनट रुको, कोई बाहर से बुला रहे हैं हमको। माँ हमको बाहर से बुला रहे थे, आजा बेटे खा ले वीडियो को। आदमी मैंने बताया था ना आपको, वादा तो किया था ना मैं भाई 1 घंटा का वीडियो करके ही छोड़ूंगा आप लोग को, तो इसलिए मैंने रुक गया। तो खाने नहीं गया हूँ अभी। चलो खा ही लेते, नहीं भाई पढ़ ही लेते हैं जब। तो जल्दी जल्दी से काम को कंप्लीट करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, प्ले कर देते हैं आंसर लिख के। तो क्या करेगा मैं यहीं से, तो हम लोग जैसे होता है तो वैसे ही करते। मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला बताऊंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जो टैलेंटेड बच्चा है उसको ये 6 क्लास से पढ़ाई होगा। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर 2ab मतलब क्या, 2 इंटू ए इंटू बी। और एस स्क्वायर मतलब क्या, ए इंटू ए। ये बात आपको पता ही होगा, छोटे से ही पता था। प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ये कैसे हुआ, इसको प्रूफ भी इस वीडियो में नहीं बता सकता, जिसमें मैंने फॉर्मूला के सारे बताऊंगा पॉलिनोमियल पर। इसको आप लोगों को पॉलिनोमियल पर आप लोगों को इसको बताऊंगा, तो अभी फिलहाल नहीं बताता। तो ये वाला फॉर्मूला मुझे लग रहा है यहाँ पर अप्लाई होने वाला। तो क्या करेगा हम लोग इस फॉर्मूला को, क्या करेंगे, ए प्लस इसको ए मान लो, इसको ए है ये वाला, ए बी है। तो क्या करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी मतलब x इंटू 1, x इंटू 1 मतलब 2 इंटू 1 कितना होगा 2, मतलब 2x इंटू 1 कितना होगा, वही 2x आएगा। तो इतनी सी 2x में छोड़ ही देते, तो प्लस 1 का स्क्वायर कर देते, तो इतनी सी आगे क्वेश्चन। तो क्या करेंगे फिर, माइनस 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या करेंगे फिर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो यस 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 यस। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, x का स्क्वायर रखेंगे प्लस 2x रखेंगे प्लस 1 रखेंगे माइनस 2x रखेंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। तो प्लस 2x माइनस 2x कट गया, तो हम क्या करेगा अभी, एक्स स्क्वायर इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ एक्स स्क्वायर, इस तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इतनी से आ गया ना बात वैसा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही ले ही लेते। तो क्या करेंगे, प्लस 1 को उस तरफ रखेंगे तो माइनस 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, इस तरफ माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1। तो क्या करेंगे भैया, प्लस माइनस आंसर 0। इतनी सी भाई साहब, इसका आंसर ही नहीं है भाई साहब। इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लिया हूँ कि इसका आंसर ही नहीं है। आंसर है क्या इसका भाई साहब, बिल्कुल आंसर नहीं है। तो इसका हम आंसर भी देख लेते हैं कितना होगा। उत्तर वाला है ये, ओडिया मीडियम का बच्चे का उत्तर वाला होता ही है। 4a का 1 नंबर का है, 4a भाई साहब, 4a भाई साहब इस तरफ होगा, दिखाई नहीं देगा हमको लगता है। 0 ही है, 0 ही है भाई साहब, 0 ही है ये बात, उसे 0 ही है। तो आंसर कुछ भी नहीं है, इसका आंसर 0 है। मतलब ये x का मान निकाल नहीं सकता, मतलब ये समाधान क्या हुआ है पहले से भाई साहब। ये बात आपको समझ में आ गया, नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। इतना बड़ा ना करके इसका पार्ट 2 भी बता देता हूँ, मतलब और एक चीज बताता हूँ इसका। इतना बड़ा मत करके भी इसको कर सकते, कैसे करेंगे हम लोग इसको ना, हम लोग क्या करेंगे ना, इम्प्लाइज कर देते x मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर देते हैं। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या करेंगे फिर, x को एक तरफ लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साहब, 1 माइनस 1। तो कितना ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। और इतनी सी बात आ गई, इसलिए मैंने थोड़ी गलत कर दिया था। उस बार मैंने थोड़ी गलत किया था, वहीं से नियम पढ़ने वाला। कौन सा नियम है, उत्पादीकरण के फिर एक वीडियो बनवाना पड़ेगा, लेकिन नहीं वैसे भी हम लोग डायरेक्ट बता देता हूँ उत्पादीकरण क्या। ये वाला हमको अभी क्या देखनी है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि हमको क्या करने पर, मतलब किस दोनों संख्या मतलब a प्लस बी, ए को भी, तो a प्लस बी करने पर
टू निकलेगा, या a माइनस बी करने पर टू निकलेगा, या a इंटू बी करने पर वन निकलेगा। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर वन कौन सा वाले को करने पर वन निकलेगा, एक एक और एक जीरो। क्या करेंगे x यहाँ पर क्या करें इम्प्लाई दैट एक एक को क्या करना है, एक इंटू एक कितना होता है एक, तो एक प्लस एक कितना होता है दो, तो क्या करें एक और एक 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 दो एक आ गया। तो क्या करें यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस ही है, माइनस है भाई साहब। जब भी माइनस का बात आता है, जब भी इस दोनों क्या करें प्लस होते हैं, प्लस होते हैं तो ये दोनों क्या माइनस होते हैं। जब इस क्या होता है, जब एक माइनस एक क्या लाता तो बड़े से क्या माइनस होगा। तो चलो अभी बात आ गई बात में, तो क्या करेंगे यहाँ इसके आगे x ले देंगे, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स लिखना तो वन लिखना था बना दे माइनस एक्स, तो फिर क्या करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 कर देंगे। इतनी सी थी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग इस दोनों से कॉमन को निकालेंगे। कॉमन क्या है वैसा वन ही है कॉमन, वैसा वन ही है कॉमन। कौन सा कॉमन आने वाला है, एक्स कॉमन आना चाहिए, एक्स कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा माइनस एक्स ही कॉमन लगे तो एक्स माइनस यहाँ पर वन आएगा, एक्स माइनस वन यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर एक्स कॉमन लेने के बाद नहीं वन माइनस एक्स, तो एक्स माइनस वन आ जाएगा। एक्स माइनस वन यहाँ पर दो एक्स था ना, एक एक्स है, यहाँ पर दो एक्स था एक एक्स आया, इक्वल टू 0 कर लेते। तो क्या करेंगे हम लोग एक्स माइनस एक्स क्या आ जाएगा, ओके क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन। इस दोनों से कॉमन निकालते एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 कर लेंगे। इतनी सी बात आ गई, तो यहीं से फिर इंप्लाई डाल देते, तो यहीं से चले जाते, फिर एक्स माइनस एक्स 0 हो जाएगा, तो 0 को कटवा देते, लास्ट में बचा एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो सिर्फ 0 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, तो आंसर एक्स का निकलेगा ये। तो कितना इजी थी कॉन्सेप्ट भाई साहब, कितना इजी कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने इसको बताना नहीं चाहता था कि हमने उत्पादीकरण बताया, तो आज मैंने उत्पादीकरण को भी सॉल्व किया। तो एक उत्पादीकरण के लिए भी 1 घंटे का वीडियो लेकर आ जाऊंगा, बने रहिए हमारे चैनल पर जरूर। तो यहाँ पर देखो इतनी सी बात कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो भाई साहब सब कुछ कर लोगे भाई साहब। अभी भी और भी क्वेश्चन बाकी है आपके लिए, तो आपके क्वेश्चन आए तो चलो हम लोग मेन क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। लगता है मैचिंग पूरा करो, बहुत जोर की गर्म हो रहा है, चार्ज को ऑफ कर लेते, बहुत जोर की गर्मी आ गई है। तो ठीक है, इतनी सी बात कॉन्सेप्ट में समझ में आया था, तो चलो तो क्या करेंगे बढ़िया से क्वेश्चन को लेकर मजेदार क्वेश्चन को। दो घात समीकरण को करेंगे क्या, यहाँ पर थी ये तो दो घात समीकरण थी भाई साहब, ये दो घात थी, मतलब इसका दो आंसर निकल रहा था, एक था 0 एक था 1, समझ में आ गया ना, तो ठीक है। तो चलो अभी हम लोग तो चलो हमने अभी इक्वेशन का तो बात खत्म कर लिया, अभी हम लोग क्या करेंगे दो घात इक्वेशन के ऊपर चलेंगे। तो चलो इक्वेशन का बात आ गया, तो फिर क्या करेंगे दो घात मतलब टू घात मतलब 1 वेरिएबल तो होगा, इसको बोलते हैं पैरेलल इक्वेशन। पैरेलल इक्वेशन ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी उत्पादीकरण पहले इससे बता देता हूँ, उत्पादीकरण कैसे होगा। उत्पादीकरण करने के लिए मान लो मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये आ गया। उत्पादीकरण कैसे करेंगे, उत्पादीकरण पर एक बार किस दोनों को इस दोनों को पहले गुण लो, 2 और 3 को गुण लो, कितना होगा 6, तो यहाँ पर 6 आ गया। तो किस दोनों को गुणने पर 6 आता है और जोड़ने पर 5 होता है, तो मान कौन सा आ जाएगा, गुणने पर 6 जोड़ने पर 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 जोड़ने से तो 5, जोड़ने पर तो 5 ही आता है, गुणने पर 6 हाँ 6 और 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 2 आ सकता है लेकिन 3 2 नहीं होने वाले,
तो यहाँ पर 6 और 1 आ जाएगा। तो क्या करने पर 6 से 1 माइनस करने पर कितना आ जाएगा भाई साहब 5 आ जाएगा, और 6 इंटू 1 करने पर 6 ही आता है। तो माइनस मैंने माइनस का बात आ गया, तो इसके आगे जो है बड़े संख्या के आगे वो हो जाएगा और छोटे संख्या के प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया बात। तो हम लोग क्या करें 2x² लिख लेंगे, तो क्या है -6x, यहाँ पर x दे देते हैं, -6 से प्लस 1x मतलब x ही होता है, तो इसको मिटा के +3 कर लेते हैं। अब क्या करके इस दोनों से कॉमन निकाले, क्या आ जाएगा कॉमन 2x आ जाएगा, 2 आएगा और x आएगा, 2x यहाँ पर x आएगा x। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 1x मतलब यहाँ पर x बचा है, तो यहाँ पर क्या जाएगा -3, यहाँ पर x तो चला गया ना और नहीं आने वाला है, वो तो छोड़ के हमको चला गया। यहाँ पर कौन सा कॉमन आने वाला है, वहाँ पर 1 कॉमन आने वाला, तो यहाँ पर x + 3 आ जाएगा, काम खत्म। तो यहाँ पर x + 3 है, तो क्या करेंगे -3 करना पड़ेगा, तो हमको x - 3 यहाँ पर -1 कर लो, ये x - 3 हो जाएगा, काम खत्म। तो यहाँ पर 2x - 1 आ जाएगा और कॉमन बात लेते क्या हो जाएगा x - 3। ये दोनों है उत्पादीकरण, यहाँ पर गुणनखंड आ गया। उत्पादीकरण का और एक नाम आ जाता है गुणनखंड। ये बात आप लोग को ऐसे समझ में आ गया, तो वो यहाँ पर फिर 0 होगा, तो वैसा फिर बाद में बताएगा। इतनी सी बात समझ में आ गया उत्पादीकरण क्या, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी अच्छे से कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम उत्पादीकरण का, मतलब फैक्टराइजेशन, फैक्टर का मतलब फैक्टर मतलब उत्पादीकरण मैंने जिसके ऊपर अब बात कर रहा था उसके ऊपर, उत्पादीकरण गुणनखंड, इसको बात कर लो गुणनखंड, इसको उत्पादीकरण ओडिया में बोलते हैं गुणनखंड। इसको कैसे करें, पहले क्वेश्चन लेते हैं, हम सिर्फ x² लेते हैं, x² + 2x + 5। इसको कैसे करेंगे, पहले 5 और इसको जोड़ो भाई साहब, x ही लेगा क्या, 5 से लेते हैं, नहीं भाई, और x 5 1 5 3 2 5, मतलब 5x ले ले क्या, ये 5x ले लेते हैं। तो यहाँ पर कर लो कैसा आ जाए, बात सही। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ऐसे दो संख्या मतलब पाएंगे, जैसे a × b करने पर 5 होगा और a + b करने पर 5 होगा, नहीं तो a - b करने पर 5 होगा। कौन सा दोनों संख्या, मुझे तो ऐसे तरह से पता ही नहीं, पता है क्या वैसा, नहीं सॉरी 4 यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो = देते x² लिखे, तो कौन सा दोनों संख्या, 1 4 और है, 4 + 1 करने पर 5 ही आता है ये वाला, और 4 × 1 करने पर 4 ही होता है। तो चलो 4 और 1 आ गया, यहाँ पर क्या है प्लस है, और इस दोनों को प्लस करने पर आता है, और यहाँ पर प्लस है, तो दोनों का प्लस आता है। प्लस करने पर इसका आगे जो है दोनों का आगे, माइनस करने पर इसका आगे जो है बड़े संख्या का वो आ जाएगा। इतनी सी बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया ना, तो ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया, तो सबको समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, सब्सक्राइब कर दो वैसा। और एक x लगा देते हैं, x वहाँ पर क्या करें प्लस लिखेंगे, +4x, तो फिर +1x मतलब 1 को हटा देते हैं, +4 कर लेते हैं, तो इतनी सी आ गई। अभी हमको क्या निकालनी, कॉमन निकालनी। कॉमन कौन सा आ जाएगा, वैसे x ही आ गया कॉमन, तो x आ जाएगा, तो यहाँ पर और एक x बचा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा, x + 4 आ गया, तो हम प्लस करते हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन आएगा, तो x + 4 लिख ही लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों से कॉमन कौन सा आता है, x + 4 ही आता है, तो यहाँ पर और एक कौन सा और क्या बचा, x + 1। इतनी सी बात खत्म भाई साहब, इतनी सी थी भाई हमारा गुणनखंड फैक्टराइजेशन। तो इतनी सी समझ में आ गया। तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला नंबर वाला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, पहले छोटे वाला क्वेश्चन लेते हैं, फिर बड़े वाले के ऊपर बढ़ेंगे। 3x² - 6x + 8, 3x² सॉरी क्वेश्चन याद नहीं है, -6x + 6x + 8 = 0। हर बार 0 देता है, ज्यादातर कॉमनली मैंने पता हूँ हर एक एग्जाम पर 0 ही देता है नहीं पार्ट पर। तो चलो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन का बात है भाई, बराबरी का सिंबल और x भी है, यहाँ पर यहाँ पर x² है भाई, 3 क्यू होगा तो 3 आंसर निकलेगा, हाँ स्क्वायर होगा तो 2 आंसर निकलेगा। इतनी सी बात समझ में आएगा, 2 का समीकरण तो 2 आंसर निकलने वाला है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे ऐसे दो संख्या 8 और 3 को गुना करते हैं, 24 लिख रहे थे, यहाँ पर साइड में रॉक पे लिख लेते हैं 24, यहाँ पर रॉक कर लेते हैं, रॉक का सिंबल दे देते हैं, रॉक। तो यहाँ पर क्या करेंगे 24 लिख लिया, 24 लिखा, और कौन सा दोनों संख्या ले लेते हैं, हम लोग दोनों संख्या ले लेते हैं जिसको गुनने पर 24 होगा, मतलब
इंटू बी करने पर 26 होगा और a प्लस बी करने पर कितना 6 होगा। नहीं तो या तो a माइनस बी करने पर क्या हो जाएगा 6 होगा। इतनी सी मुझे समझनी तो किसको एक नंबर ले लो, कौन सा नंबर आने वाला वैसा हमारा, इसको समझना पड़ता है वैसा। 6 4 नहीं 26 को 12 दोनों 26 12 दोनों 26 नहीं आ सकता नहीं 6 2 26 नहीं 6 दोनों 12 भाई तो समझ में नहीं आ रहा ये वाला बात क्या होने वाले। 12 3 36 5 50 25 आता है 6 2 26 आ जाता है 7 भाई भाई ये कुछ में समझ लो जल्दी से समझो भाई। 4 के साथ आते 5 4 2 16 4 5 26 4 4 26 आ रहा है वैसा। क्या करें अभी 12 4 4 तो कौन सा नंबर आने वाला है भाई, थोड़ी समझने दो भाई सब, थोड़ी टाइम दो मुझे। तो मुझे थोड़ी गलत फहमी हो गया था क्या कि यहाँ पर दिया गया है, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा गलत होगा क्वेश्चन तो इसलिए मैं बुक कर चेक किया। तो यहाँ पर भाई क्वेश्चन सच में गलत था, यहाँ पर 6 नहीं वैसे 5 था 5 था। तो इतनी सी बात था तो अभी सॉल्व हो गया पूरी अच्छे से सॉल्व हो गया। मुझे यहाँ से पूरा पता चल गया कैसे हो जाएगा 8 और 3 भाई। कैसे पता चला 8 और 3, क्योंकि 8 से 3 गया तो 5 ही आता है, 8 से 3 गया 5 ही आता है भाई साहब। इतनी सी बात समझ में आ गया ना, 8 से 3 गया तो 5 ही आएगा भाई साहब। क्या तो यहाँ पर 8 से 3 गया तो 5 ही आता है ना, और 8 और 3 को बोलने पर 26 ही आता है, तो 3 से आ गया। तो हम क्या करेंगे 8 और 3 को क्या करने पर 5 होता है, माइनस करने पर तो इसका जो का बड़े संख्या जाके होगा और दूसरे संख्या उसका उल्टा प्लस ही हो जाएगा। तो क्या करेंगे x यहाँ पर x और यहाँ पर x आ जाएगा। तो क्या करेंगे 3 यहाँ पर इस तरह लिखेंगे 3x स्क्वायर सॉरी मैं गलत ही हो रहा था 3x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा बात आने वाला 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 आने वाला है इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर आ गया तो यहाँ पर क्या है 8x माइनस 8x आ जाएगा प्लस 3x आ जाएगा प्लस 8 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इम्प्लाइज डॉट देते यहाँ पर 3 नहीं कोई भी कॉमन नहीं आने वाला है, तो इसलिए मैंने सिर्फ x को कॉमन लेने वाला हूँ। तो क्या आ जाएगा भाई साहब 3x आ जाएगा, 3 बचेगा और x बचा था माइनस 8 आ जाएगा, x बचा नहीं था, x यहाँ पर चला गया था और वो कहाँ जाएगा अपना घर में। तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो वहाँ नहीं जाएगा 3x प्लस 8 ही होता है इक्वल टू 0 लिख दिया था। इतनी सी बात थी ही हमारे कॉन्सेप्ट पर भाई साहब समझ में आ गया। यहाँ पर हम लोग अभी क्या करने वाले थोड़ी गलत है फिलहाल आपको अच्छे से समझ में आ गया मेरे प्यारे बुढ़े बच्चे। यहाँ पर क्या करना भाई साहब कॉमेडी समझना है बच्चे यहाँ से भाई साहब क्या करना भाई साहब हमको क्या करना 3x माइनस 8 कॉमन था माइनस ओ प्लस 8 था तो क्या करेंगे इस तरह माइनस 8 करना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस 1 कर लगे। तो यहाँ पर काम हो गया 3x माइनस 8 तो बच्चे समझ गए। तो यहाँ पर और एक आ जाएगा 3 माइनस 1 x माइनस 1 बचा तो ये इक्वल टू 0 कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे अभी क्या करेंगे हम लोग पहले 3x माइनस 8 इक्वल टू 0 या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे फिर यहाँ पर फिलहाल यही से क्या करेंगे बच्चों क्या करेंगे 3x इक्वल टू 8 प्लस 8 हो जाएगा तो x इक्वल टू 8/3 हो जाएगा। इतनी आ गया एक आंसर। तो यहाँ पर और एक आंसर आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डॉट x इक्वल टू प्लस 1। तो क्या आंसर निकल गया तो देयरफॉर x इक्वल टू 8/3 और 1 दोनों आंसर आ जाएगा। दो घात समीकरण पर दो ही आंसर आता है भाई साहब। कुछ ने उम्मीद करना पाते थे समझ में आ गया होगा। 1 घंटा नहीं हुआ तो मैं नहीं छोड़ने वाला आप लोग को, वादा किया था तो करूंगा ना वादा को कंप्लीट। इतना बड़ा रॉक हुआ था छोटी रॉक पहले इतनी सी थी हमारा रॉक तो यहाँ पर क्या करेगा अभी हम तो अभी हम लोग बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं।
तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन हाथ पर पड़ा है, कौन सा क्वेश्चन वैसे विकास में करने का बढ़िया सा क्वेश्चन हाथ पर पढ़ने वाला है, दिखाई नहीं दे रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अरे अंधे 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 हो, इसको सॉल्व करने का आपको 2 दिन लग जाएगा, मुझे लग ही रहा है। क्यों क्यों प्रॉब्लम 3x² - 4x क्या करो इसको, सही में करो ना, +4x कर लेंगे इस तरफ ना, इतनी सी बात समझ में आएगा। तो 4 और 3 को गुना करेंगे तो यहाँ पर 4x, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ देख लो भाई साहब, 3x² - 4x माइनस होगा तो माइनस माइनस इक्वल टू -4x प्लस 5। ये आ गया क्वेश्चन, हम लोग इम्प्लाइज डाट जाते हैं कैसे करेंगे इसका आंसर। पहले क्या करेंगे मेरे बच्चों की है 3x² - 4x, तो क्या करेगा यहाँ पर -4x था तो प्लस, मैंने बताया था जिसका मान निकाला सवाल को एक बार इस बाएं तरफ आना मुझे। तो अभी क्या करना है, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 3 और 4 12 आ गया, तो किस दोनों को गुनने पर 12 आएगा, माइनस करने पर 4 ही होते, छोड़ दो, समझ में आएगा, 6 और 2 प्लस करने पर नहीं माइनस करने पर आ जाएगा ना भाई सब 4। इसको समझना, अपना माइंड के ऊपर भाई साहब ये विश्वास है, बिलीव है। तो अब x 6 - 2 4 आता है और 6 × 2 12 आता है, इतनी सी बात समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का बाद है तो इसके आगे जो बड़े संख्या क्या करेगा उसका ऑपोजिट, तो 6x + 2x। तब क्या करें, 3x² - 6x + 2x + 4x = 5 कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, 3x² यहाँ पर कॉमन लेके कौन सा 3x आ जाएगा, यहाँ पर 3 कॉमन आएगा और x आएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, x यहाँ पर x बचा, वहाँ पर x तो चला गया और नहीं आने वाला वो घर में, तो पहले हमने बच्चे ये सब समझ लिया, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मजे से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का कॉमन जाने वाला है, तो 2 थोड़ी गलती हो गया, लगता है गलती हो गया, मुझसे गलती सहा नहीं जाता है, गलती हो जाता है, तो गलती थोड़ी तो हुआ है भाई, जहाँ भी हो तो गलती तो जरूर हुआ है, वहाँ पर गलती हो गई, गलती कहाँ क्या की गलती है, क्यों गलती में बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कॉमन आ गया, 2 कॉमन तो 2 आ गए, इस बात है हमारे पास कॉमन तो 2 आ रहा है, यहाँ पर 2x हो रहा है प्लस 6। ये तो अच्छे से समझ में नहीं आ, लगता है क्वेश्चन ही गलत है हमेशा, क्वेश्चन गलत कभी हो ही नहीं जाता, तो ऐसे मत करो, थोड़ी मुझे फिलहाल भाई माफ करना, मुझे गलत हो गया, थोड़ी माफ करना वैसा। 3x² - 4x यहाँ पर प्लस है, -5 कर लेते हैं, कर लिया, बात आ गया, तो पहले -4x कर लेते हैं, तो इससे कैसे करो, तो यहाँ पर क्या 5 से 15, तो यहाँ पर क्या करेगा, कैसे करने पर 4 होने वाला, 5 3 15, ये तो नहीं होने वाला, मैंने पहले से समझ लिया 5 3 15 और कैसे होगा, 2x लगेगा, हम 0 ले लेते, नहीं 0 लेंगे क्या, 0 ले लेते भाई सब, यहाँ पर 0 ले लेते, इतनी सी थी, तो हम क्या किया, -5 को इस तरफ लाके +5 कर दिया, इक्वल टू 0 आ गया, इतनी सी थी कुछ नहीं भाई साहब। तो क्या करेंगे, 3x² यहाँ पर x समझना पड़ेगा बात को, 2x, तो इतनी सी थी, 5 3 15 आ जा रहे, इससे मुझे समझ में आ गया कि 5 से 3 गया तो 2 आ जाएगा, और 5 × 3 करने पर कितना आ जाएगा 15, तो माइनस का बात है, तो इसका आगे जो होगा बड़ी संख्या क्या होगा, हो जाएगा 5 और 3 माइनस, इसका प्लस कर लो, काम हो गया बात, 3x² -5x आ जाएगा, प्लस 3x आ जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा, इतनी सी बात आ गई। तो यहाँ पर क्या क्या लगे, यहाँ से कॉमन आने वाला x, तो 3x - 5 प्लस कुछ नहीं तो 1 आएगा, 3x + 5 थे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, क्या करेंगे इसको माइनस कर लेंगे, तो आगे को माइनस कर लेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, हाँ आगे को माइनस क्यों गया, इसका सिंबल चेंज कर देंगे तो इसका भी सिंबल चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 0, बात इतनी सी थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, और कॉमन आ जाएगा 3x - 5, और यहाँ पर आ गया x - 1 इक्वल टू 0। तो क्या करेगा हम यहीं से
3x माइनस 5 इक्वल टू 0 या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। इतनी सी बात आ गया। तो इतनी सी आने के बाद क्या करेंगे 3x इक्वल टू 5 तो x इक्वल टू 5/3। इतनी सी थी कॉन्सेप्ट भाई साहब। तो यहाँ पर क्या करेंगे फिर यहाँ पर जाएंगे तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू 5/3 और 1। इतनी सी थी भाई साहब कॉन्सेप्ट, ये आ गया आंसर भाई साहब। उम्मीद करता हूँ फिलहाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया मेरे प्यारे मुन्ने बच्चे। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई साहब। 1 घंटा कंप्लीट होने वाला है, देख ही लेते देख 57 52। ओ भाई 1 घंटा कंप्लीट हो गया। मेरा जीवन का पहला वीडियो भाई साहब 1 घंटा का हो चुका है। 1 घंटा 5 6 7 8 चलो कोई बात नहीं। और भी क्वेश्चन है भाई साहब, इतनी मैं छोड़ दूंगा भाई समझ मत इतना छोड़ूंगा। और भी क्वेश्चन से भाई साहब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इतनी सी थी नहीं भाई साहब। और भी है, और भी क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे बोले। मैंने उतने देर से ये वाला क्वेश्चन आपको बताया x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ये ऐसा क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में देखना मिल जाता है भाई साहब। ऐसा क्वेश्चन को आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में देखना मिल जा रहा है, उम्मीद करता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन में देखना मिल जाता है। तो इम्प्लाई डॉट दे दो भाई साहब। पेज खत्म होने आ रहा है भाई साहब 1 घंटा के अंदर। चार्ज खत्म नहीं हुआ और हमारा इसके साथ 2% चलो ठंडा हुआ कि नहीं चार्जर अभी भी करेंगे तो 1% होता है तो चार्ज करूंगा। और भी यहाँ पर 3 है भाई, समझ ही आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है सही से अच्छे से दिखाई भाई साहब, सबको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर इम्प्लाई डॉट दे देता हूँ। क्या करनी भाई जैसे भाई ऐसा कुछ नहीं, तो मुझे ऐसे रॉप करने का जरूरत भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है मुझे नहीं। तो क्या करना है इससे कॉमन मुझे ढूंढनी है। उत्पादीकरण गुणनखंड पर सिर्फ कॉमन ढूंढना है। मैंने पहले जो कॉन्सेप्ट बताया उसमें कॉन्सेप्ट का ना फिर मुझे कॉमन ही ढूंढना, मतलब साधारण, मतलब जो एक मतलब एक ही है, मतलब जैसे 3 से ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है तो 3 आ जाएगा कॉमन आ गया। तो यहाँ पर कितना बचा x स्क्वायर बचा माइनस यहाँ पर कितना 4 बचा है, क्योंकि 3 कॉमन आ गया, यहाँ पर 4 बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई साहब 3 इक्वल टू 0 हो सॉरी 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3 इंटू एक्स 3x स्क्वायर माइनस 12 तो नहीं होता कॉमन तो 3 ही आ रहा है ना। एक सेकंड में बता के दिखा रहा हूँ। x प्लस 2 x माइनस 2 मतलब यही से कॉमन आ गया तो इक्वल टू 0 x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक वैसे ही कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना, दोनों साइड से यहाँ से और यहाँ से 3 को मैंने क्या किया डिवाइड कर दिया और 3 को मैंने कटवा दिया। डिवाइड करने पर यहाँ पर दोनों साइड से मैंने क्या किया, दोनों साइड से मैंने क्या किया 3 को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर क्या होगा x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 2 है, फिर क्या करेंगे हम x स्क्वायर प्लस 2 करेंगे इक्वल टू 0 ले लेते। तो इम्प्लाई डॉट ऐसे ही होने वाला है ना। तो अभी आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो क्या करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 0 नहीं प्लस 2 तो x इक्वल टू 2 का रूट ओवर आ जाएगा और आ जाएगा एक दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, नया पेन भी खत्म हो रहा है। x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा इम्प्लाई डॉट x इक्वल टू माइनस 2 का रूट ओवर। इतनी सी थी भाई साहब कॉन्सेप्ट। तो देयरफॉर x इक्वल टू √2 और एक माइनस √2। तो इतनी सी थी भाई साहब कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता बहुत ही अच्छे समझ में आ गया तो वीडियो में जरूर लाइक कर देना भाई साहब। लाइक कर दो भाई साहब। 3 मिनट 1 घंटे 3 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो इतना जल्दी भी छोड़ने का सोच नहीं मत। अभी और भी कॉन्सेप्ट बाकी है आपके लिए भाई साहब। बड़ा क्वेश्चन कैसे बनवाऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर भी बढ़ते हैं भाई साहब। जो मतलब धारे मतलब ऐसे वाला क्वेश्चन, मतलब जैसे एक व्यक्ति ने आया घंटा खरीदा, घंटा बोला समझ लिया क्या टीचर को बोलना नहीं चाहता। तो
उसने एक साठ खरीदी, उसका 60 का दाम, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो वैसे ही एक चीज अभी लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई साहब। तो चलो एक लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने लेकर ही आ जाता हूँ अभी के वीडियो पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर आ गया। मैंने बोला था आपको नहीं छोड़ने वाला भाई, लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने लेकर आ गया। एक सेकंड को चार्ज भाई, 1% कौन हो गया था। ठीक है भाई साहब, ठीक है, मैंने चार्ज बसा दिया हूँ यहाँ पर कलेक्टर को। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मैंने एक बड़ा क्वेश्चन लेकर आ गया। मैंने बोला था ना आपको नहीं छोड़ने वाला, मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके छोड़ूंगा। कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पर दो बोला गया है, दो क्रमिक गणन अंक का गुणनफल, दो क्रमिक अंक का गुणनफल 272 होगा। एक दो क्रमिक गणन अंक का गुणनफल 272 होगा। दोनों अंक निकालिए, तो दोनों अंक निकालिए, तो दोनों अंक निकालिए। मतलब पहले समीकरण समाधान पर आप लोग पहले हम क्वेश्चन को समझिए, फिर बात को आंसर को लिखिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन समझिए, आपके सामने आंसर आके रेडी हो जाएगा भाई साहब। आप लोग जल्दी से भाई साहब समझ लीजिए। तो चलो अभी क्या करने वाले, हाँ तो थोड़ी बुद्धि हो रहा है। हम क्या करें, दो क्रमिक गण अंक का गुणनफल 272 होगा। तो चलो यहाँ पर बोला गया है दो क्रमिक, क्रमिक पहले समझिए क्या क्रमिक क्या है। तो पहले समझिए क्रमिक क्या है। क्रमिक मतलब होता है आसपास, आसपास मतलब क्रमिक मतलब क्या है। जैसे एग्जांपल लो, क्रमिक का 3 4 मतलब क्या, 1 2 3 4 मतलब क्या, 3 4 चल रहा है, 1 2 हो सकते हैं, 5 6 हो सकते हैं, 7 8 9 हो सकते हैं, 12 13 हो सकते हैं। मतलब उसके साथ होगा तो वो होता है क्रमिक। मान लो लेट, ये वाला नीचे वाला लाइन है ना, उसको मिटा दो, क्योंकि दोनों अंक को निकालने के लिए बोला गया, तो उस नीचे वाला लाइन को मैंने मिटा दिया। तो यहाँ पर क्या आंसर लिखेंगे, लेट 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 समझ लो और दो क्रमिक गुणन से, दोनों क्रमिक गुणन से, क्रमिक गणन अंक, अच्छा सुनाई दे रहा है ना, दो क्रमिक गणनांक इक्वल टू x होगा, एक x होगा तो मतलब समझ लो 3 होगा, तो उसका और एक क्रमिक गणन संख्या क्या है, 3 + 1 इक्वल 4 हो सकता है। तो क्या होगा, x + 1 हो जाएगा। ये दोनों क्रमिक गणन संख्या है, तो उस दोनों का गुणनफल बोला गया, उस गणनांक का गुणनफल बोला गया। तो क्या करेंगे, x × x + 1 इतना बोला गया, उस दोनों का गुणनफल x × x + 1 गुणनफल कितना बोला गया, 272 बोला गया। ये इक्वेशन निकल के आ गया। इतनी सी थी हमारा कॉन्सेप्ट, यहीं से इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व भी करना है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इम्प्लाइड डाल देते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ छोटा सा कर लेते हैं, वैसे भी बहुत मोटा वाला अक्षर आ रहा है। एक सेकंड रुको, तो ठीक है, मैंने पेज एक्सचेंज करके लाया। यहाँ पर देख लो, तो मैंने यहाँ पर दिया। अभी क्या करना मुझे, x को x के साथ कितना हो जाए, x², तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस x को x, y के साथ तो x हो गया, इक्वल टू 272 लिख लेते हैं हम लोग। 272 पहले से लिखो भाई, थोड़ी मोटा वाला हो गया, x + 1 x × ओ भाई क्या हो रहा है, x × x + 1 इक्वल टू 272। तो यहाँ पर इम्प्लाइज डॉट x को x के साथ, x² × x को 1 के साथ x, इतनी सी हो गया। इतनी सी बात ही थी भाई, थोड़ी भाई साहब कितना क्या पागल हो गया क्या, मैंने इतना समय पढ़ के, प्लस x हो गया इक्वल टू 272 कर लेते। इतनी सी थी कॉन्सेप्ट। अभी क्या करनी है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी क्या करनी है मुझे भाई साहब, अभी तो सिर्फ दो घात समीकरण का ये पूछ लिया, x² + x, यहाँ पर 272 प्लस होगा तो इस तरफ -272 इक्वल टू, इस तरफ कुछ नहीं तो 0 ही लिख रहे। तो ये आ गया गुणनखंड का क्वेश्चन, एक दो घात समीकरण आ गया, तो गुणनखंड यहीं से करें। तो ऐसे दो संख्या मुझे पता करनी, तो मैंने पता कर लिया 17
और 16 पता कर लिया। ये दोनों दो संख्या है, ये दोनों एक एक संख्या। इतनी सी बात समझ में आ गया मेरे बच्चों, प्यारे मुन्ने बच्चा, सबको अच्छे से समझ में आ गया ना। 17 और 16। तो यहाँ पर क्या करना, 17 और 16 क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करने पर 272 होता है, और क्या करने पर, माइनस करने पर वहां नहीं होता, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं तो वहां नहीं होता ना, यहाँ पर वहां नहीं, इतनी सी होता है, तो इतनी सी आ गया। तो यहाँ पर अब क्या करें, माइनस हो रहा है, तो इसके आगे जो बड़े संख्या यहाँ आगे उसका अपोजिट माइनस, तो x और यहाँ पर x आ जाएगा। तो प्लस 17x माइनस 16x, तो ये इंप्लाई कर देंगे x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 16x माइनस 272। नीचे वाली लाइन को छोड़ करो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है इतनी सी आ गया तो सही। ओ भाई फिर छोड़ो उस बात को छोड़ दो। तो यहाँ पर क्या करूँ, इतनी सी बात आ गया, तो माइनस 272 इक्वल 0 कर लेते। तो यहाँ पर क्या करें, कॉमन लगे, x को कॉमन लगे तो कितना आ जाएगा, x को कॉमन लिया तो हमारा आ जाएगा वैसे x को कॉमन ले लेना। इतनी सी भाई दिखाई दे रहा है ना, सब कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है ना पहले से आपको दिखाई देना चाहिए, मुझे दिखाई ना दे तो चल जाएगा हमको। यहाँ पर x इक्वल, इसलिए मैंने इस तरफ खड़ा तो आपको दिखाई दिया अच्छी तरह से भाई साहब, इसलिए खड़ा हो गया, तो इतनी बात समझ में आ गया। तो चलो x आ गया, x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर x लेते हैं प्लस 17 आ जाएगा, x यहाँ पर गया और घर में वापस नहीं आने वाला वो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 16 का फिर कॉमन लेंगे, 16 का कॉमन लेने के बाद कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉमन 16 आ गया, तो x माइनस यहाँ पर आ जाएगा 17 0। यहाँ पर माइनस है तो इसको क्या करेंगे हम प्लस कर लेंगे, तो इसको हो गया माइनस हो गया, प्लस हो गया तो इसको भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका सिंबल चेंज हुआ तो इसका भी सिंबल चेंज। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा x प्लस 17, तो बचा x प्लस 16 इक्वल टू 0। इतने सी आ गई हमारा कॉन्सेप्ट। तो चलो यहीं से चलते हैं, यहीं से चलते हैं, इम्प्लाई चार्ट देंगे। इम्प्लाई चार्ट देने के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 17 x प्लस 16, तो क्या कर लेंगे, x प्लस 17 इक्वल टू 0 और x माइनस 17 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आ गया ना, इतनी सी बात समझ में आ गया। तो क्या करेंगे हम लोग यहीं से x इक्वल टू माइनस 17 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा प्लस 17। ये तो माइनस 17 है, ये माइनस 17, ये आ जाएगा हमारा प्लस 17। तो इतनी सी आ गया। तो हमारा दो आंसर निकल गया इसका, एक माइनस 17 एक 17। तो हमारा दोनों अंक दिखा दिया आप लोगों को, दोनों का नहीं। तो अभी काम हो गया, अभी काम हो गया ना, वैसे अभी काम हो गया। तो यही से हम लोग दो आंसर निकल रहा है, हम क्या इससे कौन सा आंसर, अभी तो कंफ्यूजन पड़ेगा। नहीं भाई कंफ्यूजन मत बनना, यहाँ पर माइनस वाला को बिल्कुल भी नहीं ना, इसको हम लोग कट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला को x इक्वल टू 7, तो आंसर निकल गया x इक्वल टू 17। तो अब क्या करेंगे, एक तो आंसर निकल आता है x इक्वल टू 17 आ गया, और एक दूसरा वाला संख्या क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 17 प्लस 1 कर लेंगे। 17 प्लस 1 क्या, या 17 प्लस 1 18 हो गया। इतनी सी दोनों आंसर आ गया भाई। कैलकुलेटर पर जरूर चेक कर लेना ये वाला बात को, मैं बोलता हूँ वैसे जरूर चेक कर लेना ये वाला बात को, मैंने जितना ही बताया जरूर चेक कर लेना ये वाला बात को। चेक तो कर लिया होगा, उम्मीद कर सकते चेक कर लिया होगा। तो आज का वीडियो पर जितना भी मैंने बात बताया ना, बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन तो एक समझाया गया, इससे आप लोग को अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद तो करता हूँ। आपके ऊपर मेरा पूरा भरोसा है ना, इसलिए मैंने बताया। तो चलो ये वाला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ बहुत ही समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही देर हो गया, मतलब 1 घंटा 12 मिनट 13 मिनट हो गया, 13 मिनट का 1 घंटा 13 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पर जितना ही बताया बहुत ही समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब प्लीज माय चैनल सांग दोस्तों।